हम चर्चा करेंगे राजनीतिक अस्थिरता, जो हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आपको सुनने मिल रहा होगा कि राजस्थान, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता हुई है। कोई अपना पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, कोई अपनी विचारधारा से अलग वाली पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो हम आज चर्चा करेंगे, हम एक एक करके इन सभी राज्यों पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो वीडियो हमारा वो पश्चिम बंगाल की राजनीति पे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पे हम वीडियो बनाए और शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं, अगर आप मेरे काम से खुश है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति पे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति पे आखिर क्यों। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पे इसलिए चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल आज से 1 महीने पहले पूरे भारत में चर्चा का केंद्र था। विषय नहीं था, केंद्र था। क्योंकि विषय होता तो आप छोड़ सकते, लेकिन केंद्र था कि हर एक की नजर पश्चिम बंगाल की राजनीति पे थी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और बहुत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों में सरकारें हैं, उन सरकारों के बहुत सारे मंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इन सभी ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी प्रचार के दौरान। फिर भी वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के यहाँ तो पराजय को रोक नहीं सकी। तो आज हम बात उसी पे कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा घटना हो। इन घटनाओं का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सा घटना हो। तो जी हाँ, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी इकाई के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल रॉय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग देकर यानी कि रिजाइन मारकर वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं, और टीएमसी ज्वाइन करने की आखिर क्या मजबूरियां थी, आखिर क्यों मजबूरियां बनी। तो हम इसको जानने से पहले कुछ पीछे जाते हैं कि ये मुकुल रॉय कौन थे। तो जी हाँ, मुकुल रॉय वही थे जो टीएमसी के संस्थापक सदस्य में आते हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने जब यूथ कांग्रेस 1984 में जब शुरू किए, और 1984 ईस्वी में ही वाम दल के बहुत बड़े दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराई, तो उनके साथ उस वक्त भी मुकुल रॉय थे। और जब 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, तो उस समय भी मुकुल रॉय उनके साथ थे। और जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सरकार यानी कि सत्ता पे आई पश्चिम बंगाल पे, तो उस समय भी मुकुल रॉय उनके साथ थी और हर एक कार्य को देखते थे, किन से मिलना है, किन से रूबरू होना है, मीडिया, तो हर एक कार्य को अच्छी से देखते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ, तो 2015 ईस्वी में 2015 को जब नारदा शारदा घोटाले में जब नाम आया मुकुल रॉय का, तो उनका टीएमसी से अनबन शुरू हो गया। और 2017 ईस्वी में 2017 को नवंबर के महीने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो वो तो टीएमसी के बहुत दिग्गज नेता थे। क्योंकि जब 1998 टीएमसी की स्थापना हुई तृणमूल कांग्रेस की, और तो ममता बनर्जी के साथ वो कदम से कदम मिला के उनके संस्थापक सदस्य थे, तो उन्हें मालूम था टीएमसी की कमजोरियां, मजबूती। और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे काम लिया, ये नहीं कह सकते, उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। तो जब योगदान दिया, तो इसका नतीजा ये रहा कि 2018 के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें उम्मीद से हटकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी एक सांसद थे, मात्र एक सांसद था, वो एक सांसद से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी 18 सांसद में आ गई। और ये किनकी मेहनत थी, मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय ने बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों को अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया। लेकिन आखिर क्या हुआ कि 2 साल बाद ही मोह भंग हो गए, और वो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर पुनः टीएमसी में घर वापसी की। तो हम इनको जानेंगे बेसिकली कुछ कुछ बिंदुओं के अनुरूप, जैसे कि आखिर क्यों, क्योंकि 2017 में जो मेहनत किए थे, 2017 के बाद जो मेहनत हुई थी पश्चिम बंगाल में, उनका श्रेय हम कहीं ना कहीं नहीं मुकुल रॉय को देना ही होगा। क्योंकि उनकी ही मेहनत थी, जिनके वजह से एक सांसद थे बाबुल सुप्रियो, उनसे उन्होंने 17 ज्यादा लाए, यानी कि 18 सांसद कर लिए। तो इनका ये मेहनत था, और वो खुद एक राज्यसभा सांसद थे।
अभी भी हैं। फिर अभी 2021 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन वो अलग मुद्दा है, हम इस पर आते हैं। तो जब 2000 उनके बाद जब 2021 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता है तो मुकुल रॉय अलग थलग पड़ जाते हैं। भले वो कृष्णानगर से बीजेपी के उम्मीदवार है, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उसी वक्त एक घटना घटती है, जो शुभेंदु अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। यानी कि वो जो टीएमसी के दिग्गज नेता थे, शुभेंदु अधिकारी, जिनके पिता शिशिर अधिकारी जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब इसके साथ क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को उस वक्त एक चेहरा चाहिए था, वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी मिला, क्योंकि वो सिंगूर के आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ थे और 2016 तक वो उनके राइट हैंड थे। तो इसके बाद क्या हुआ, मुकुल रॉय थोड़ा अलग थलग पड़ने लगे। यानी कि जब 2021 का चुनाव शुरू होता है तो बहुत ज्यादा हाइप किया जाता है शुभेंदु अधिकारी को, जैसे लगा कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार यही है। और जब ये सारे उम्मीदवारों के लिए पूरा मंत्री परिषद जब प्रचार करती है, और प्रचार तंत्र का इतना ज्यादा उपयोग, चाहे कोरोना काल में प्रोटोकॉल तोड़ना हो कुछ भी हो, लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीत नहीं पाती है। क्यों? और शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी को चुनाव में हराने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो चुनावी विवादास्पूर्ण तरीके का होता है, क्योंकि कभी पता चलता है ममता बनर्जी जीत गई, कभी पता चलता है शुभेंदु अधिकारी जीत गए, लेकिन जब अंतिम चरण का ये परिणाम आता है तो पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। लेकिन क्या हुआ, आखिर क्यों मुकुल राय ने पार्टी छोड़ी? तो मुकुल राय को पार्टी छोड़ने का कारण यह है कि जब 2021 का चुनाव परिणाम आता है तो जो बीजेपी, जिसमें गृह मंत्री कह रहे थे, श्रीमान गृह मंत्री कह रहे थे कि हम 200 से ज्यादा पार करेंगे, वो 77 यानी 77 सीटों पर आके रुक जाती है। और जो टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उन्होंने ट्वीट करके कहा था दिसंबर महीने से कि बीजेपी डबल डिजिट भी पार नहीं कर सकती, ट्रिपल डिजिट, यानी कि ट्रिपल डिजिट में भी नहीं जा सकती है, यानी कि वो 100 से नीचे है। वही हुआ। और ये जब हुआ तो शुभेंदु अधिकारी तो हम जीत के आए, लेकिन उनके साथ मुकुल रॉय भी जीत के आए। जिस बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जमीन की तलाश थी, उस जमीन की तलाश को पूरा करने के लिए सारी कुर्बानियां मुकुल रॉय ने दी। और जब नेता विपक्ष चुनने की बारी आती है तो शुभेंदु अधिकारी बाजी मार लेते हैं। अब पूछा जाता है मुकुल रॉय से किनको चुनिएगा, तो अगर आपसे भी पूछा जाए कि बताइए कौन रहेगा, तो आप थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं रहूंगा। लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारियां होती, किनकी मेहनत है, वो तो उनका मुद्दा, आंतरिक मुद्दा, हम थोड़ा। लेकिन ये कहने की बात नहीं, ये सच है, क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी को नेता विपक्ष चुना जाता है तो अलग थलग मुकुल रॉय पड़ जाते हैं। और जब 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, 18 सांसद चुन के जाते हैं, उस समय भी बहुत ज्यादा उम्मीद होता है कि मुकुल रॉय केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन नहीं होते हैं, क्योंकि उन पे नारदा शारदा का एक आरोप लगा होता है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा बिंदु है, इसके कारण नहीं बनते। और उनका भी मतलब वो भी केंद्र की राजनीति में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनता है। और उसके बाद जब विधानसभा का परिणाम आता है, उस समय भी वो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक के रूप में ही जाने जाते हैं, और उनको नेता विपक्ष नहीं चुना जाता है। यानी कि जैसे जैसे परिणाम आगे बढ़ा, जैसे जैसे परिणाम आया, वैसे वैसे शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ता गया और मुकुल रॉय का कद घटता गया। तो हर कोई राजनीतिक जीवन में चाहता है कि हम ऊंची मुकाम पाए। तो जिस तरह से मुकुल रॉय का कद घटता चला गया, और उनके बेटा शुभ्रांशु रॉय जो चुनाव हार गए थे, तो जब उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थे तो उनसे हाल चाल लेने के लिए अभिषेक बनर्जी, जो यूथ टीएमसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनसे उनके स्वास्थ्य का जानकारी लिया। लेकिन राजनीति में स्वास्थ्य की जानकारियां लेना या जाके घरों में मिलना, ये एक महज इत्तेफाक नहीं होता है, क्योंकि किसी खास मकसद से ही जाया जाता है कि हम उनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन में ये साफ हो जाता है कि माननीय मुकुल रॉय टीएमसी पुनः ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि घर वापसी कर रहे हैं।
तो ये घर वापसी किए। अब क्या है कि अब फिलहाल जो कल का समाचार था कि जब शुभेंदु अधिकारी दल बदल कानून के तहत अपने विधायकों की परेड राज्यपाल ठीक है धनखड़ साहब के पास जब ले जाते हैं तो 74 विधायकों में 24 अनुपस्थित थे। इनका क्या कारण है? क्या उनका बीजेपी से मोह भंग है, या वो नाराज हैं, या वो पुनः टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं? इनका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ही देंगे। लेकिन बीजेपी बंगाल में अभी अपने उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में केंद्र की सत्ता में है। अभी उनको बहुत संघर्ष की जरूरत है। पता नहीं आने वाले दिनों में ये आपको मिल जाए कि आधे से ज्यादा विधायक टूट पड़ेंगे, टीएमसी जा रहे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सभी का पसंद शुभेंदु अधिकारी तो नहीं हो सकता है। तो अभी जितने भी मुकुल रॉय के पसंदीदा जो उनको पसंद करने वाले हैं उनका टीएमसी में जाना जाहिर है। और बहुत सारे नेताओं का नाम है, बहुत सारे तो बोल ही रहे हैं, आप तो न्यूज़ में देख रहे हैं आए दिन कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता वैसे हम ममता दीदी के बिना नहीं रह सकते। और आए दिन आपको समाचार में मिल रहा होगा कि धरने पे बैठे हुए हैं कि हमसे गलतियां हो गई, हम पुनः टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी की हालत अभी वैसी नहीं है जैसी केंद्र की सत्ता में हो। तो उस स्थिति से उबरने के लिए अब क्या होता है, अगर आगे जो भी अपडेट आता है, जो भी हम आपके सामने जरूर लाएंगे। तो ये थी हमारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं क्या है कि हम आपके किस विषय में बनाएं। उसके लिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।